हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। फलन हमें दिया गया है x की घात 3/5, x की घात -5/2 और x की घात -6/11। हमें यहाँ से इन सभी फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यदि हम यहाँ से देखें इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें x की घात n का अवकलन करना हो वो भी x के सापेक्ष, तो मान आएगा हमारे पास यहाँ से n गुणा x की घात n-1। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो पहला फलन दिया गया है वह दिया गया है x की घात 3/5। इसका हमने x के सापेक्ष यहाँ से अवकलन करना है, तो सूत्र हम काम में लेंगे। n अर्थात घात को हम सबसे पहले आगे लिख देंगे 3/5। x की घात लिखी जाएगी 3/5 -1। तो यहाँ से यदि हम देखें 3/5 -1 को यदि सरल किया जाए तो लघुत्तम आएगा 5। 3 - 5 आ जाएगा और 3 - 5 का मान आता है -2/5। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो 3/5 गुणा x की घात -2/5, यह आ जाएगा इसका x के सापेक्ष अवकलन। अब यदि अगला पद देखें, अगला पद हमें दिया गया है x की घात -5/2। इसका हमने अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन किया जाएगा तो -5/2 तो आगे लिख देंगे, x की घात आ जाएगा -5/2 -1। अब यदि -5/2 -1 को हम सरल करें तो लघुत्तम हमारे पास 2 आएगा, -5 -2 सरल करने पर मान आएगा -7/2। अर्थात यहाँ से दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन बन जाएगा 5/2 माइनस का और x की घात -7/2। ठीक इसी प्रकार यदि हम अगला पद और देख लें तो अगला पद है हमारे पास x की घात -6/11। तो x की घात -6/11 का हमने अवकलन करना है यहाँ से x के सापेक्ष, तो वह लिखा जाएगा d/dx x की घात -6/11। सबसे पहले हम -6/11 आगे लिख देंगे। x की घात -6/11 -1 होगा। -6/11 -1 को यदि सरल करें तो मान आएगा -6 -11/11, अर्थात मान हम लिख सकते हैं -17/11। तो यहाँ से दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन होगा -6/11 गुणा x की घात -17/11, जो कि हमारे पास यहाँ से दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।